अभी कल हमने देखा कि भगवान ने खुद आकर अपना क्या परिचय दिया। अब ये भगवान कब आए, कहाँ आए, कब ये परिचय उन्होंने हमें दिया, ये सब हम देखेंगे। जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे ये सब हम देखेंगे, है ना। लेकिन कल भगवान ने हमें क्या बताया कि वो कौन है, हमारे कौन कौन वो लगते हैं, किस रूप में वो हमारे साथ होते हैं, वो हमें क्या देते हैं, मतलब जो वो हमारी हेल्प करते हैं वो किस तरह से वो हमारी हेल्प करते हैं, ये सब कल भगवान ने हमें बताया। और साथ साथ भगवान ने ये भी बताया कि अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो, क्योंकि भगवान हमसे बात करते हैं, जब हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब हम खुद एक्सपीरियंस लेंगे तो हमें पता चलता है कि भगवान हमसे बात करते हैं। जैसे कल हमने देखा ना कि अगर हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे चर्च में जाते हैं, तो असल में हमें किस तरह से और क्या प्रोसेस करनी चाहिए, किस तरह से हमें जाना चाहिए, यह कल हमने देखा कि घंटी बजाई, कछुए के पास तक गए और फिर क्या करते हैं। अगर हम इस तरह से फॉलो प्रोसीजर करते हैं तो हमें भगवान की बात सुनाई देती है ना। फिर भी भगवान अब कहते हैं कि तुम जहां पर हो वहां से मेरे साथ बात कर सकते हो। तुम मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, गुरुद्वारे चर्च जाओ, वो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, उससे तो बहुत फायदा होता है। लेकिन अगर सपोज तुम्हें कोई प्रॉब्लम आई है, उस वक्त अगर तुम मंदिर मस्जिद नहीं जा सकते हो तो तुम क्या करोगे। इसीलिए मैं 24/7 तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम चाहो बस मुझे याद करो और मैं तुम्हारे साथ बात कर सकता हूं। लेकिन इसके लिए भगवान ने कहा, सबसे पहले जैसे मैंने तुम्हें अपना परिचय दे दिया कि मैं क्या हूं, कैसा हूं, कैसे दिखता हूं, क्या करता हूं, मैं तुम्हें किस किस तरह से मदद कर सकता हूं, उसी तरह से पहले तुमको अपने आप को जानना पड़ेगा। क्योंकि भगवान कहता है कि अभी तुम अपने आप को जानते ही नहीं हो। जो तुम जानते हो उतना काफी नहीं है कि तुम मुझे सुन सको, इतना काफी नहीं है कि तुम मेरे साथ बात कर सको। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारा परिचय देता हूं। जब तुम अपने आप को ठीक तरह से जानोगे ना, तो तुम मेरे साथ बात कर सकोगे जहां तुम हो वहां से। तो अब यहाँ पे ये भगवान बोलते हैं कि अगर मैं तुम्हें पूछूं कि तुम कौन हो, अगर कोई हमसे पूछता है कि तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय दे दो, तो हम क्या क्या कहते हैं, कैसे परिचय हम देते हैं। हम हमारा नाम कहते हैं, है ना, हमारा नाम बताते हैं। फिर हम क्या काम करते हैं, किस ऑफिस में काम करते हैं, या हम किस प्रोफेशन में है, या कौन सा अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो वो हम बताते हैं। हम कहाँ रहते हैं वो हम बताते हैं। हम किसके साथ रहते हैं वो हम बताते हैं, है ना। या तो हम हमारे माता पिता के साथ रहते हैं, या हम कहीं बाहर जॉब की वजह से हमारे कुलीग्स जो होते हैं उनके साथ रहते हैं, या हम हमारी जो पति पत्नी बच्चे उनके साथ रहते हैं, है ना। ये सब हम बताते हैं। फिर और हम क्या बता सकते हैं, और भी अगर हमारा परिचय देना है तो हम और क्या बताएंगे कि मैं किसकी बेटा या बेटी हूँ, मैं किसकी पति या पत्नी हूँ, मैं किसकी माँ या पिताजी हूँ, है ना। ये भी हम बताते हैं। लेकिन अब यहाँ पे समझने की बात है कि भगवान के साथ अगर बात करनी है, किसी के साथ भी अगर बात अच्छे से करनी होगी, तो हमें जिसके साथ बात हम करना चाहते हैं उसके जैसा बनना पड़ता है ना। वो किस तरह से बात करेगा ये समझकर हमें उस तरह से बनना पड़ता है। क्या हम जो जानवर होते हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली है ना, या फिर वाइल्ड एनिमल्स जो है, शेर है, ये इनकी बात हम समझ सकते हैं क्या, इनके साथ हम बात कर सकते हैं क्या। हाँ, ये तो होता है कि हम मैसेज कन्वे कर सकते हैं, या वो क्या कहना चाहते हैं ये उनके साथ रहने के बाद हम ये थोड़ा बहुत जान सकते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं।
या हम अपनी बात उन तक शायद पहुंचा सकते हैं, थोड़ी थोड़ी बात ना, लेकिन उनके साथ रहने के बाद उन्हें हम एक दूसरे को जब ऑब्जर्व करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, तब शायद हम ये पशु पंछी प्राणी जो है उनके साथ हम मैसेजेस कन्वे कर सकते हैं। लेकिन हम बात ठीक तरह से नहीं कर सकते। यहाँ तक कि अगर कोई दूसरा मनुष्य भी हमारे सामने आ जाए, लेकिन अगर उसकी लैंग्वेज अगर अलग है, मतलब कोई अगर है जो तमिल बोलता है और मैं अगर हिंदी या मराठी बोलती हूँ, तो क्या मैं उसके साथ सब कुछ कन्वे कर पाऊंगी? या मैं वो जो कुछ भी कहना चाहता है वो सब कुछ मैं समझ पाऊंगी? नहीं होता है ना, कोई कुछ ना कुछ तो अड़चने बीच में आती है। पूरी तरह से हम एक दूसरे के साथ बात नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? या तो मुझे तमिल सीखनी पड़ेगी या तो उसे हिंदी या मराठी सीखनी पड़ेगी, है ना। यही भगवान कहता है कि अगर तुम मेरे साथ बात करना चाहते हो, मुझसे मिलना चाहते हो, मुझे देखना चाहते हो, तो तुम्हें अपने आप को जानना पड़ेगा। अब मैंने मेरा परिचय तुम्हें दे दिया है, अब मैं तुमको तुम्हारा परिचय, असली परिचय देता हूं, जिस वजह से अब तुम मुझे जान पाओगे, तुम मुझे मिल पाओगे। तो भगवान कहता है, अभी ये तुमने जो कहा ना कि मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है, मैं कहाँ रहती हूँ, या मैं किसके साथ में कौन सा मेरा रिश्ता है, ये जो तुमने कहा, ये तुमने स्थूल के बारे में कहा, तुम्हारे शरीर के बारे में कहा। ये जो तुम्हारा नाम है वो तुम्हारे शरीर का नाम है। ये जो तुमने रिश्ते बताए ये तुम्हारे शरीर के रिश्ते हैं, ये तुम्हारे देह के रिश्ते हैं। ये जो तुम काम कर रहे हो वो भी तुम स्थूल में, मतलब शरीर के साथ वो काम कर रहे हो, शरीर के लिए वो काम कर रहे हो। तो भगवान ये कहता है कि तुम्हारा असली परिचय क्या है, तुम असल में कौन हो। मैं अगर तुम्हारा पिता हूं, भगवान ने कहा ना कि मैं तुम्हारा पिता हूं, तो अगर मैं तुम्हारा पिता हूं इसका मतलब तुम मेरे बच्चे हो। तो जैसा पिता होता है उसी फॉर्म में बच्चे को होना बहुत जरूरी है ना। मनुष्य का बेटा जो है वो मनुष्य जैसा होगा, एनिमल्स का बेटा है वो एनिमल्स जैसा होगा दिखने में, है ना। या फिर पशु जो होते, पंछी जो होते, उनके जैसा होगा। तो परम पिता, उसके बच्चे हम कैसे होने चाहिए? हम हमारे जो देह के माता पिता है उनकी तरह हम शरीर में उनके जैसे हैं। लेकिन अब परम पिता कहता है कि मैं तुम्हारा परम पिता हूं। मैं कैसा हूं? निराकार हूं, पॉइंट ऑफ लाइट हूं। मुझ में इतने सारे गुण है। कल हमने कितने सारे भगवान के गुण देखे, आनंद का सागर, शांति का सागर, स्नेह का सागर, ये सब मैं हूं। तो तुम भी कैसे हो? अगर मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम अगर मेरे बच्चे हो तो तुम भी वैसे ही हो। लेकिन तुम ये भूल गए हो, तुम इस शरीर को मैं समझ रहे हो, लेकिन तुम हो मेरे बच्चे। अगर मेरे साथ मिलना चाहते हो, मुझसे बात करना चाहते हो, मुझे कुछ सुनाना चाहते हो, पूछना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो, तो तुम्हें मेरे जैसा बनना पड़ेगा। मतलब तुम मेरे जैसे हो, लेकिन तुम्हें अब वो याद करना पड़ेगा। तो तुम कैसे हो? तुम मेरे जैसे ही पॉइंट ऑफ लाइट हो। तुम एक आत्मा हो। आत्मा मतलब अब अभी क्या होता है पता है? आत्मा नाम बोलते हमें डर लगता है, क्योंकि आत्मा हम किसी और कॉन्टेक्स्ट में आज तक हम बोलते थे, तो आत्मा समझते तो हमें डर लगता है। लेकिन आत्मा सिर्फ एक नाम है, कोई तो नाम होना चाहिए ना। बेटी, किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी का बेटा, किसी का पति, कुछ तो नाम होना चाहिए ना। इसीलिए चाहे आत्मा कहो, चाहे एनर्जी कहो, चाहे सोल कहो, कुछ भी कहो। तो तुम पॉइंट ऑफ लाइट हो, मेरे जैसे ही तुम हो। तुम निराकार पॉइंट ऑफ लाइट हो और तुम में सभी गुण है, तुम में सभी शक्तियां है, तुम में सभी संस्कार है जो मेरे में है, वो सब तुम में है। लेकिन अभी तुम भूल गए हो। और फिर भगवान हमें याद दिलाता है कि हम कौन है और हमें कौन कौन सी शक्तियां, कौन कौन से गुण, कौन कौन से संस्कार हमें है, वो भगवान हमें याद दिलाता है। भगवान कहता है अगर तुम मेरे साथ बात करना चाहते हो, तुम समझ लो कि तुम कौन हो। एक हो तुम आत्मा और शरीर, इसका कंबाइंड स्वरूप तुम हो।
सिर्फ ये शरीर मतलब तुम नहीं हो और सिर्फ आत्मा मतलब भी तुम नहीं हो। अभी इन दोनों का कंबाइंड स्वरूप तुम हो, शरीर और एनर्जी, शरीर और आत्मा। अब ये कैसे? क्योंकि हमें तो आदत नहीं है ये सब सुनने की, आज तक तो हमने कभी ये सुना नहीं है, ना कभी पढ़ा है, तो हम ये कैसे मान ले? तो अभी यहाँ पे देखने की बात है कि देखो, अगर समझो हम सुबह उठते हैं और अगर हम सोचते हैं कि अभी मैं चाय बनाता हूं, है ना, तो चाय बनाता हूं ये सोचने वाला कौन है और चाय करने वाला कौन है? ये सबसे पहले जान लेना चाहिए। जो भी काम ये शरीर करता है उससे कराने वाला कौन है? मैं खाना पकाती हूँ या मैं ऑफिस में जाता हूँ, मैं ऑफिस का काम करता हूँ, अभी यहाँ पे भी हम सब इकट्ठा भगवान ने क्या कहा है वो सुन रहे हैं। तो ये जब हमने डिसाइड किया कि हाँ, ये जो गूगल मीट लिंक है यहाँ से मैं ये अटेंड करने वाली हूँ, ये सोचा किसने? ये सोचा सोल ने, आत्मा ने, एनर्जी ने। और फिर उसने क्या किया? इस शरीर के हेल्प से, इस शरीर के माध्यम से, लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, इस पर से ज्वाइन हो गए। या फिर हम अगर सोचते हैं कि मैं चाय बनाने वाली हूँ, तो ये सोचा किसने? आत्मा ने सोचा और फिर शरीर की मदद से चाय बना ली। मैं खाना खा रही हूँ, अब ये खाना खाऊंगी, अभी मैं लंच कर लेती हूँ, ये सोचा किसने? आत्मा ने। और फिर शरीर के थ्रू, शरीर के माध्यम से उसने शरीर को खाना खिला दिया। तो ये आत्मा और शरीर, इसका कंबाइंड स्वरूप हम है। हम अगर मंदिर में भी जाते हैं तो हम सोचते हैं पहले कि अभी मैं मंदिर में जाती हूँ, और फिर ही हम इस शरीर को मंदिर में लेकर जाते हैं। बिना सोचे हम कोई काम नहीं करते हैं। अगर हम कोई ड्रेस भी पहनने वाले हो तो भी हम डिसाइड करते हैं ना, आज ना मैं ब्लैक कलर की ड्रेस पहनती हूँ, या फिर आज मैं ना वो व्हाइट कलर का शर्ट पहनता हूँ। पहले हम सोचते हैं, बाद में हम पहनते हैं। क्या कभी ऐसे होता है कि बिना सोचे ही हमने पहन लिया? हाँ, ये भी हो सकता है कि आज मैं सोचूंगा ही नहीं, कि आज मैं जो हाथ लगेगी ना शर्ट वो पहन लूंगा, लेकिन ये भी हमने सोचा ना, हमने ये पहले सोचा। हेलो, ओम शांति। हेलो, आवाज ठीक से आ रही है? तो अगर हम सपोज ये भी डिसाइड करें कि नहीं, आज मैं कुछ सोचूंगी ही नहीं, जो हाथ लगेगा वो कपड़े पहनूंगी, लेकिन इसके लिए भी हमें सोचना पड़ता है ना कि आज जो कुछ भी हाथ लगेगा वो मैं पहन लूंगी। ये भी हमने पहले सोचा और फिर हमने शरीर के थ्रू वो किया कि मैं देखूंगी नहीं, मैंने कपबोर्ड खोला, मैंने हाथ ये करके जो भी हाथ लगा वो मैं पहन लिया। तो भगवान का कहने का भाव ये है कि कोई भी कर्म हम जो करते हैं वो बिना सोचे हम करते नहीं है। फिर ये सोचता कौन है? मन सोचता है। हम सबको पता है मन सोचता है ना? तो ये मन और ये बुद्धि और ये संस्कार, इसी को ही आत्मा या सोल या एनर्जी, नाम चाहे आप जो भी दे दो, लेकिन ये वही है जो इस शरीर से काम करा लेता है। अगर हम वैसे भी देखें, जब हमारी मृत्यु हो जाती है तब भी क्या होता है? अगर ये शरीर ही सब कुछ काम करने वाला है तो फिर मृत्यु होती है तो ये शरीर उठ के क्यों नहीं बैठता है? ऐसे क्या होता है कि शरीर एकदम अचल हो जाता है, निश्चल हो जाता है, हिलता नहीं है। क्यों नहीं हिलता है? क्योंकि उसको हिलाने वाली जो आत्मा है, उससे काम कराने वाली आत्मा जो है वो शरीर से बाहर निकल गई है, इसीलिए वो शरीर हिलता नहीं है। नहीं तो ये भी होता ना कि अगर शरीर खुद ही सब कुछ कर रहा है तो डेड बॉडी हम कहते क्या? उसे मृत्यु हो गई ऐसे कहते क्या? नहीं। तो मृत्यु हो गई है, शरीर हिलता नहीं है, इसका मतलब उसे हिलाने वाली जो एनर्जी, जो सोल, जो आत्मा है वो उसमें से निकल गई है। तो भगवान हमें यही कहता है कि तुम भी मेरे जैसे ही पॉइंट ऑफ लाइट हो। मैं जैसे परम आत्मा हूँ वैसे तुम भी मेरे बच्चे आत्मा हो, मेरे बेटे हो, तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे जैसे ही आत्मा हो, लेकिन इस शरीर के माध्यम से तुम कर्म में आते हो। जब तुम इस सृष्टि पर आते हो वो भी हम बाद में देखेंगे कि हम सृष्टि पर कब आते हैं, कहां से आते हैं, किस रूप में आते हैं, हाँ वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन भगवान कहता है जब तुम इस सृष्टि पर आए तब तुम्हें कर्म में आने के लिए
ये जो कुदरत है, 5 तत्व जो है, ये नेचर जो है, उन्होंने तुम्हें शरीर एज अ गिफ्ट दिया, गिफ्ट के तौर पर तुम्हें ये शरीर दिया, और तुम शरीर के माध्यम से अपने कर्म करते हो। तो पहले ये आत्मा जो है वो सोचती है और फिर शरीर के माध्यम से कर्म करती है। अब भगवान कहता है, जैसे हमें अगर किसी से कोई काम है, हाँ, यहाँ पे जो हम रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं, वहां अगर हमें किसी से काम है तो हम क्या करते हैं, शरीर के माध्यम से ही ना, मुख से हम बोलते हैं, कानों से सुनते हैं, हाथों से, पांव से हम वहां जहां जाना है वहां जाते हैं, तो शरीर के माध्यम से हम उनकी हेल्प लेते हैं। लेकिन भगवान कहता है कि अगर मुझे अब मिलना है, अगर तुम मेरी कोई हेल्प लेना चाहते हो, मुझे कुछ पूछना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो अब तुम्हें मेरे जैसा बनना पड़ेगा। मतलब आत्मा स्थिति में अगर तुम मुझे मिलोगे तो मैं तुम्हारे साथ बात कर सकता हूं, तुम मुझे सुन सकते हो। अब आत्मा स्वरूप में मुझे मिलना है, मतलब क्या है? आत्मा मतलब मन, बुद्धि और संस्कार, है ना। मन जो हम सोचते हैं, बुद्धि जो डिसीजन लेती है या फिर हमारे सामने पिक्चर रखती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी सपोज मैंने अगर घर ये शब्द कहा तो हर एक के बुद्धि उनके सामने अलग अलग घर का पिक्चर लाएगी। जो घर का पिक्चर अपने सामने आएगा उसके ऊपर मन सोचना शुरू कर देगा, है ना। तो मन सोचने का काम करता है, बुद्धि डिसीजन लेने का काम भी करती है। अभी यहाँ जैसे हमने डिसाइड किया कि हम सोमवार से 2:30 बजे ये 7 डेज कोर्स है वो शुरू करने वाले हैं, तो उसका प्लान जो हो रहा था वो सब मन ने किया। फिर डिसीजन जो लिया वो बुद्धि ने लिया, और फिर हम संस्कार में, मतलब हम कर्म में आए, वो शरीर के थ्रू हम कर्म में आए। लेकिन ये सुन कौन रहा है? शरीर सुन रहा है क्या? नहीं, शरीर के माध्यम से, कानों के माध्यम से आत्मा सुन रही है। मन, बुद्धि, संस्कार, आत्मा सुन रही है। बोल कौन रहा है? ये शरीर के मुख के माध्यम से आत्मा बोल रही है। तो ये आत्मा है जो शरीर को चलाती है। तो मन, बुद्धि और संस्कार ये मिलाकर आत्मा होता है। अब संस्कार मतलब मन तो काम करता है सोचने का, बुद्धि काम करती है डिसीजन लेने का, मतलब निर्णय लेने का, और आंखों के सामने या मन के सामने पिक्चर्स रखने का, चित्र लाती है ना बुद्धि। और संस्कार क्या होता है? संस्कार मतलब हमारे जो कोर आदतें जो हमारी है, हमारी स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस या स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्सेस जो होते हैं ना, उन्हें संस्कार कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर सपोज हम यहाँ पे कुछ बैठे हैं, कुछ लोग हम यहाँ पे बैठे हैं, 4-5 फ्रेंड्स हम यहाँ पे बैठे हैं, और अचानक से कहीं से कॉकरोच आ जाता है। अगर वो कॉकरोच आ जाता है तो जो 4-5 फ्रेंड्स बैठे हैं, हर एक की रिएक्शन अलग अलग होगी, है ना। कोई एकदम से चिल्लाएगा, कोई उठ के भाग जाएगा, कोई उठ के कहीं पर सोफे पे या चेयर पर खड़ा हो जाएगा, कोई कुछ नहीं, वहां शांति से बैठ जाएगा, बस कॉकरोच को भी देखेगा, बाकी सब कैसे नाच रहे उनको भी देखेगा और हंसने भी लगेगा। कोई क्या कहेगा कि वहां से ही कोई न्यूज़पेपर या ऐसे कुछ लेके, हो सकता है शायद कॉकरोच को मार दे या फिर कॉकरोच को उठाकर बाहर छोड़ दे, है ना। तो हर एक की रिएक्शन या रिस्पॉन्स अलग अलग होता है। लेकिन अचानक से जब कोई बात सामने आती है तो जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है ना, वो हमारा संस्कार है। किसी एक चीज के बारे में, किसी बात के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी घटना के बारे में, किसी परिस्थिति के बारे में हमारे अंदर क्या है, मन में क्या है, सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, वो जब स्पॉन्टेनियसली बाहर आ जाता है, वो है हमारा संस्कार। अब हमें यहाँ पे क्या होता है, सपोज अगर हमें किसी ने कोई काम कहा, किसी को कोई हेल्प चाहिए है, उसे कोई हमारी मदद चाहिए, उसने हमें कहा, वो अचानक से उसने फोन किया कि अरे ऐसे ऐसे है, मुझे ना तुम्हारी हेल्प चाहिए, लेकिन हम अभी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। तो हम क्या करते हैं? अब तैयार नहीं है ये तो हम बोल नहीं सकते कि नहीं नहीं, अभी मुझे ना बहुत आलस आया, कंटाल आया, अभी मेरा मन नहीं है तुम्हारी हेल्प करने का। ये तो हम बोल नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं? हम कोई बहाना बना देते हैं, हम झूठ बोलते हैं। हाँ, तो स्पॉन्टेनियसली जब हमसे झूठ निकलता है तो इसका मतलब है झूठ बोलना, ये हमारा संस्कार है, ये हमारी आदत है। संस्कार मतलब आदत। संस्कार ये स्पिरिचुअल लैंग्वेज में कहा जाता है, और ये हमारा जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें हम उसको आदत कहते हैं।
है ना। तो ये हमारी आदत है। तो जो अंदर हमारे मन में है वो हमारा संस्कार होता है, और ये मन, बुद्धि और संस्कार। अब कोई कोई ऐसे भी होते हैं ना कि कुछ अच्छी चीज जो जब कोई देखते हैं तो उन्हें उठाने की आदत होती है ना। कोई अगर अच्छी चीज सामने देखे तो कई ऐसे लोग होते हैं कि जिन्हें उठाने की आदत होती है। तो अगर कोई इस तरह से चीज अच्छी देखे और वो उठा ले तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या है? हम क्या करते हैं, कितनी सुंदर चीज है, कहाँ से लेके आए, क्या प्राइस है, क्या हमें भी ऐसे मिल सकते, ये हम उन्हें पूछेंगे, है ना। और फिर हम वो मंगवाएंगे, खरीद लाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो उठाते हैं। तो ये जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, हमारी क्या रिएक्शन है? हम उठाते नहीं है। हमने उन्हें पूछा, हमने इंक्वायरी की और हमने मंगवाई, हमने वो ले ली, मतलब मंगवा ली हमने, तो अब वो हमारे पास भी है। लेकिन जिनको उठाने की आदत है तो उनका संस्कार क्या है? उठाने का उनका संस्कार है। अब कोई कोई ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज्यादा सोचते नहीं है, जैसा मैं हूं वैसा मैं हूं, है ना। अगर कोई हेल्प मांगने आया भी है और वो अगर नहीं चाहते हेल्प करना तो वो बता देते हैं कि नहीं, अभी तो मैं नहीं कर सकता हूं, तुम किसी और से पूछ लो। तो ये उनका संस्कार है। वो निर्भीड़ है, वो डरते नहीं है, जो कुछ उनके मन में है वो साफ साफ बोलते हैं। तो सत्यता, सच्चाई, ये उनका संस्कार है। तो इस तरह से अगर कोई हेल्प करने के लिए, मतलब हेल्पिंग नेचर है, नेचर हम बोलते हैं ना, तो ये स्पॉन्टेनियसली जो हम रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करते हैं उसे संस्कार कहा जाता है। तो आत्मा मतलब क्या है? मन, बुद्धि और संस्कार, ये मिलाकर उसे आत्मा कहा जाता है। जब मैं आत्मा किसी बारे में सोचती हूं तो मैं मन का रोल प्ले कर रही हूं। जब मैं आत्मा किसी चीज के बारे में सोचती हूं, सोचने का काम कर रही हूं, तब मैं आत्मा मन का रोल प्ले कर रही हूं। जब मैं आत्मा कोई डिसीजन लेती हूं, कोई निर्णय लेती हूं, तो मैं बुद्धि का रोल प्ले कर रही हूं, है ना। तो मन, बुद्धि और संस्कार, ये मिलाकर इसी को ही आत्मा कहा जाता है। और ये आत्मा ही है जो शरीर से काम करती है। तो अब यहाँ पे शरीर अलग है, आत्मा अलग है। अब हमें अगर ये जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो लोग हैं हमारे आसपास, उनसे मिलना है तो हमें शरीर के थ्रू मिलना होगा। और अगर हमें परम पिता, परमात्मा, भगवान, ईश्वर, हमारा इष्ट जो है, उनसे मिलना है तो अब हमें उन्हें कैसे मिलना होगा? आत्मा की स्थिति में मिलना होगा। अब आत्मा की स्थिति में मिलना है मतलब क्या है? मन और बुद्धि से उन्हें मिलना है। क्योंकि मन और बुद्धि है ना, आत्मा मतलब मन, बुद्धि और संस्कार है। तो मन बुद्धि से उन्हें मिलना है। जो जैसा है उसी तरह अगर हम मिले तो हमारी बात हो जाएगी ना, नहीं तो बात नहीं हो पाएगी। अभी आप सब हिंदी जानते हो, मैं भी हिंदी जानती हूँ, इसीलिए हम में बात हो रही है। अगर मैं हिंदी जानती नहीं, या फिर आप में से अगर कोई हिंदी जानता नहीं होगा, तो क्या हमें बात होगी? नहीं हो सकती। तो यहाँ पे भगवान हमें ये बताता है कि तुम शरीर अलग हो, आत्मा अलग हो। आत्मा शरीर से काम कराती है। और अगर तुम ये तुम्हारी रोज की जिंदगी जो है, जो तुम्हारे आसपास के लोग हैं, व्यक्ति जो है, उनके साथ अगर तुम्हें मिलना है तो तुम शरीर के थ्रू मिलते हो। और अगर मेरे साथ मिलना है तो तुम्हें आत्मा स्थिति में, मतलब मन और बुद्धि से जुड़ना होगा, मिलना होगा। तो तुम मुझे सुन सकते हो, तुम मेरे साथ बात कर सकते हो। जैसे कल हमने कहा कि अगर हम मंदिर में जाते हैं ना, और अगर कछुए के पास जाने के बाद, कछुए तक जाने तक जो कुछ भी आपको पूछना है, बोलना है, बताना है, वो आप बताओ। स्तोत्र बोलना है, मंत्र बोलना है, आप बोलो। लेकिन कछुए के आगे अगर तुम जाते हो, कछुए के यहाँ तक जाने के बाद बस सारे तुम्हारे जो कर्मेंद्रिय है और मन बुद्धि है वो भगवान की तरफ लगा दो। जिसको तुम सामने देख रहे हो उसकी तरफ लगा दो। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मन बुद्धि लगा रहे हैं ना, भगवान की तरफ हम मन बुद्धि लगा रहे हैं, और फिर हम उसे सुन सकते हैं। तो भगवान यही कहता है कि अगर तुम मन बुद्धि से मेरे साथ जुड़ जाओगे, मन बुद्धि से मेरे साथ बात करोगे, तो तुम मुझे सुन सकते हो। अब ये कैसे करना है? अब यहाँ यहीं पे हम एग्जाम्पल देखते हैं कि यहाँ मैं हूं, आप सब वहां पर हो, है ना। हम क्या एक दूसरे को देख सकते हैं? अभी
नहीं देख सकते। क्या आपने मुझे देखा है? अभी आप मुझे देख रहे हो? नहीं देख रहे हो। क्या मैंने तुम्हें देखा है? मैंने आप में से किसी को देखा है? नहीं, अभी मैं नहीं देख रही हूँ। लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। वो कैसे जुड़े हैं? ना हम देख रहे हैं, कुछ नहीं, फिर भी हम कैसे जुड़े हैं? एक एहसास है ना, हम मन बुद्धि से जुड़े हुए हैं। ना आपने मुझे देखा है, ना मैंने आपको देखा है, फिर भी हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही भगवान के साथ जुड़ना है। भगवान एक एहसास है, भगवान एक महसूसता है, और मन बुद्धि से उसे जुड़ना है और उसके साथ बात करनी है। आंखों के सामने जो भी आपकी भगवान की, जो भी, जिसे भी आप भगवान मानते हो, उसको आंखों के सामने लेके आओ और मन से उसके साथ बात करो। तो भगवान कहता है, जहां पर तुम हो वहां से ही तुम मेरे साथ बात कर सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे क्या करना है? बात करने के साथ साथ सुनना भी है। हम सुनते नहीं है। अभी यहाँ रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम कितना सुनते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम फ्रेंड्स भी है ना, तो हर कोई सिर्फ बोलते ही रहता है। घर में भी हर कोई बोलना चाहता है, सुनना कोई नहीं चाहता है ना। ये हमारा रोज का एक्सपीरियंस है। अगर हमें कोई दुख भी है ना, अगर हम किसी फ्रेंड के साथ, जो हमारी बेस्ट फ्रेंड है, उसके साथ भी अगर हम हमारा दुख शेयर करें, तो क्या होता है? जैसे ही हम हमारा दुख उनके साथ शेयर करना शुरू करते हैं, तो वो अपना दुखड़ा सुनाना शुरू कर देते हैं, है कि नहीं? हम भी ऐसे ही करते हैं। हम कोई अलग नहीं है, हम ऐसे ही करते हैं। अगर कोई हमें कोई अपनी दुख की बात बता रहा है, तो हम भी अरे हाँ, मेरे साथ भी यही हुआ, ये तो ऐसे ही होता है, हाँ मुझे पता है, मैं भी ऐसे हुआ, ऐसे। उसका तो रोक ही देते हैं, हम अपना ही दुखड़ा सुनाना शुरू कर देते हैं, है ना। यही भगवान के साथ करेंगे तो भगवान क्या बोल रहा है वो सुनाई नहीं देगा। तो हमें शांत भी रहना है। लेकिन क्या शांत रहना पॉसिबल है? अभी हम सबको पता है कि हम इतने साल से, मतलब हम में से कोई सब मेरे ख्याल से 15 साल से बड़े ही होंगे ना। तो 15, कोई 15 का होगा, कोई 20 का होगा, कोई 30 का, कोई 35 का, कोई 40 का, कोई 50 का, कोई 65 का होगा। यहाँ पर इतने सालों में हम अगर सेल्फ चेकिंग करें, सेल्फ एनालिसिस करें, तो क्या कितने मिनटों तक हम कुछ भी सोचे बगैर रह सकते हैं? क्या हम रह सकते हैं कि ऐसे हम इतने शांत बैठे हैं कि हम कुछ भी नहीं सोच रहे हैं? क्या ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। हमें आदत है, बोलने की आदत है, मतलब मन को आदत है सोचते रहने की। मन सोचते ही रहता है। अगर आप एक्सपेरिमेंट करके देखोगे, ये सेशन होने के बाद अगर आप एक्सपेरिमेंट करके देखोगे, 1 मिनट कुछ भी सोचे बगैर, क्या आप रह सकते हो? इम्पॉसिबल है। आप करके देख लेना। अगर हम फिर सोचे बिना रह ही नहीं सकते, तो हम भगवान से मिलेंगे कैसे? भगवान को सुनेंगे कैसे? क्योंकि भगवान से तो मन से बात करनी है, मन बुद्धि के साथ बात करनी है। बुद्धि के सामने भगवान को देखना है और मन से उनके साथ बात करनी है। अब बात भी कैसे करनी है? भगवान कहता है तुम अपनी बात सुनाओ और फिर शांत हो जाओ और फिर मुझे सुनो। अगर तुम शांत हो जाओगे तभी मुझे सुन पाओगे। तो अब ये मन शांत कैसे होगा? अगर मन में विचार शुरू ही है, सोचना अगर हम शुरू ही रख रहे हैं, तो फिर हम भगवान की बात सुनाई कैसे देगी? इसीलिए भगवान अब हम में कौन से गुण है, कौन सी शक्तियां है, कौन से संस्कार है जो हम यूज करके अपने आप को शांत कर सकते हैं, ये भगवान हमें बताता है। बहुत इजी है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ बात इतनी है कि हमें आदत नहीं है। जब तक आदत पड़ जाए तब तक हमें कॉन्शियसली करना पड़ेगा। बाद में बस हमारी आदत बनी की बनी। और ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। हम बिल्कुल शांत रह सकते हैं। अभी आपको एक बताती हूँ, ये साइकोलॉजिकल बात है कि 24 घंटे में, एक दिन में हम स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड में, मतलब ना हमें कोई दुख है, ना दर्द है, ना कोई चिंता है, ना कोई भय है, ना बहुत हम खुश है, ना बहुत हम सुखी आनंदी है, ऐसे कुछ भी नहीं है। बिल्कुल स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड में एक दिन में हम 50,000 के करीब थॉट्स क्रिएट करते हैं। हमारी जो थॉट्स होते हैं ना, वो 50,000 के करीब होती है। स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड, ना कोई दुख, ना कोई
चिंता, ना कोई भय, ना कोई आनंद, ना कोई खुशी। उसमें 50,000 हम एक दिन में थॉट्स क्रिएट करते हैं। और जब हम दुखी होते हैं या चिंता में होते हैं या डरे हुए होते हैं या बहुत खुश होते हैं, उस वक्त ये थॉट्स जो है ना, वो जाते हैं लाखों में। और इससे भी ज्यादा मजे की बात यह है कि हमारा जो मन है ना, उसकी कैपेसिटी है एक दिन में, मतलब 24 घंटे में ज्यादा से ज्यादा 2 से 2,500 थॉट्स। तो मन की कैपेसिटी है 2 से 2,500 थॉट्स सहने की, और हम क्रिएट कर रहे हैं लाखों में। क्योंकि हमें कोई दुख नहीं है, चिंता नहीं है, भय नहीं है और खुशी भी नहीं है। ये तो ज्यादा देर तक होता नहीं ना कुछ तो हमारे दिमाग में चलता ही रहता है। अभी अगर कोई दुख नहीं है, फिर भी पास्ट का दुख याद करते 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 हम अपने आप को अशांत करते हैं, या फिर आगे क्या होगा, भविष्य का कुछ ऐसे ही सोचते सोचते हम अपने आप को दुखी करने की हमारी आदत है। तो जिस मन की कैपेसिटी 2 से 2,500 थॉट्स ही सहने की है, वहां पे हम लाखों थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, तो मन की क्या हालत हुई है। इसीलिए ही हमारा मन शांत नहीं हो पाता। क्योंकि अगर हम सब माताओं को पता है ना कि अगर बेबी कैरी करनी है तो यूट्रस में स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी होता है, तब तक हम बेबी ठीक तरह से कैरी नहीं कर सकते ना। तो मन का भी वही है, मन में अगर स्ट्रेंथ है, मन में अगर ताकत है, तभी हम शांत रह सकते हैं। बिल्कुल उल्टा है ना, मन में ताकत है इसलिए ऐसे नहीं कि जितना चाहे सोच लो, नहीं, मन में अगर ताकत है तभी हम शांत रह सकते हैं। अभी हम अशांत क्यों हैं? अभी हम बस केओस चल रहा है मन में, इतने संकल्प, इतने विचार कि हम खुद भी कभी कभी परेशान हो जाते हैं कि मैं नहीं सोचना चाहती हूँ, फिर भी आते जाते हैं, विचार आते ही जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि मन बहुत ही ज्यादा वीक हो गया है। अब मन क्यों वीक हो गया है, ये भगवान हमें बताते हैं। भगवान हमें बताते हैं कि जो तुम में गुण है, जो तुम में शक्तियां है, शक्ति मतलब स्ट्रेंथ ना, जो तुम में शक्तियां है वो तुम यूज ही नहीं कर रहे हो, इस वजह से तुम वीक हो गए हो। अगर तुम अपनी शक्तियां जो है, जो तुम में है, कहीं से बाहर से नहीं लानी पड़ेगी, तुम में ही है, और अगर तुम्हें जरूरत होगी तो मैं तुम्हें दूंगा। मेरे पास भंडारा है शक्तियों का, मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन तुम पहले ये जान लो कि तुम में कौन सी शक्ति कमी है। जो शक्ति तुम में कमी है वो मैं तुम्हें दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ये भगवान गारंटी देता है। तो भगवान बोलता है कि तुम में कौन कौन सी शक्तियां है ये पहले जान लो। अब हमें कौन कौन सी शक्तियां है? सबसे पहले तो भगवान कहता है तुम में बहुत ही ज्यादा सहन शक्ति है। अब हम सेल्फ चेकिंग करेंगे, क्या हम में सहन शक्ति है? हाँ है। कितनी है? उतनी ही है जितना मैं मेरे अपनों को सह सकता हूँ। उतनी ही सहन शक्ति मुझ में है जितना मैं मेरे अपनों को सह सकती हूँ। मैं मेरे पति या पत्नी को सह सकती हूँ, मैं मेरे बच्चों को सह सकती हूँ, मैं मेरे पेरेंट्स को सह सकती हूँ, मैं मेरे भाई बहनों को सह सकती हूँ, मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स है ना, जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, या फिर मेरे नेबर्स जो है, या मेरे रिलेटिव्स जो है, उनमें से जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं उनको मैं सह सकती हूँ, बाकियों को मैं सह नहीं सकती हूँ। यही होता है ना हमारे साथ, सबके साथ यही होता है। तो अब भगवान कहता है कि ऐसी बात नहीं है, तुम्हें बहुत सहन शक्ति है, तुम मास्टर सहन शक्ति के सागर हो। मैं सहन शक्ति का सागर हूं और तुम मेरे बच्चे हो, इसीलिए तुम मास्टर सहन शक्ति के सागर हो। फिर कहाँ प्रॉब्लम आ जाती है? मैं और मेरा, अपना और पराया, यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है कि ये तो मेरे बच्चे हैं, ये तो जो कुछ करेंगे मैं सह लूंगी, लेकिन ये तो मेरी जेठानी के बच्चे हैं, मैं नहीं सहूंगी। ऐसे होते हैं क्या? थोड़ी कोई ऐसा बिहेव करता है कोई? मेरे बच्चे करेंगे तो मैं सह सकती हूँ, लेकिन अगर मेरे भाई के बच्चे आएंगे तो मैं सह नहीं सकती हूँ, है ना। मेरी क्लोज फ्रेंड जो है, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसकी अगर कोई आदत है तो मैं, अगर वो कुछ बोले तो मैं सह सकती हूँ। लेकिन ऐसी अगर मेरी कोई फ्रेंड है जो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती है, वो अगर वही बात अगर वो कहे तो मैं सह नहीं सकती हूँ। होता है ना यही। तो भगवान कहते हैं कि तुम में सहन शक्ति बहुत ज्यादा है, सिर्फ तुमने अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है।
अपने आप को मर्यादा डाल दी है कि जो मेरे अपने हैं उनको मैं सह लूंगी, बाकियों को मैं नहीं सहूंगी। अब क्या होता है, बाकियों को मैं नहीं सहूंगी, मतलब पराये जो है उनको मैं नहीं सहूंगी। अब मैं नहीं सहती हूं तो मेरे मन सोचना उस पर शुरू कर देता है, इसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, इसने ये बोला, उसने ऐसे कहा, उसने मेरे साथ ये किया ही नहीं, उसे हेल्प की, मुझे हेल्प नहीं की। अब ये क्यों दिमाग में मन में ये सभी विचार क्यों चलते हैं? क्योंकि मैंने सहा नहीं है, मुझ में सहन शक्ति कम है, इसीलिए बहुत ज्यादा विचार चलना शुरू हो गए। अब क्या इसका मतलब यह है कि हर एक को सहते जाओ? नहीं, हर एक को नहीं सहना है। फिर क्या करना है? वहां मुख का आधार लेना है, मुंह से बात करनी है। कई बार ऐसे होता है कि हमें ऐसे लगता है कि हम सह रहे हैं, लेकिन हम सह नहीं रहे होते हैं, हम चुप रहते हैं किसी वजह से। या तो सामने वाला जो इंसान है वो उम्र में हमसे बड़ा है तो उसकी वजह से हम उन्हें कुछ बोल नहीं सकते हैं, या सामने वाला इंसान ऐसे होता है जिसके हमें बहुत डर लगता है इसीलिए हम बोल नहीं पाते हैं, या सामने वाला इंसान ऐसे होता है जिसके सामने बोलकर भी कोई फायदा नहीं, ऐसे हमें लगता है इसीलिए हम बोलते नहीं है। किसी ना किसी वजह से हम बोलते नहीं है और हम मान लेते हैं कि हमने सह लिया। नहीं, अब सहना मतलब क्या है? सहना मतलब क्या है? यहाँ पे जो माताएं हैं उन्हें सबको पता होगा कि डिलीवरी के टाइम पे कैसे पेन्स होते हैं, लेबर पेन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, यहाँ पे जो माताएं उन सबको पता है। तो क्या जब भी हमारे बच्चे सामने आते हैं या बच्चों के साथ कोई अनबन होती है, कभी भी हमें याद भी आता है? हम कभी क्या उन्हें बोलते हैं कि पता है मैंने इतना सहा है, इसने इतना सह के तुम्हें जन्म दिया है? हम कभी बोलते हैं क्या? कभी नहीं, हमें याद भी नहीं रहता है। इतने लेबर पेन से हम जाते हैं, इतना वो डिफिकल्ट टाइम होता है, लेकिन जैसे ही बच्चा सामने दिखता है हम सब कुछ भूल जाते हैं। ये होता है सहना। हमारे पेरेंट्स होते हैं, अभी कम से कम 25 साल तो हम शादी के पहले उनके साथ हम रह रहे हैं ना, उनके साथ हम रहते आए हैं, अभी भी रह रहे हैं, लेकिन वो अगर कुछ कहते हमें याद में भी नहीं होता है कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा, उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने वैसे किया, हमें याद नहीं रहता है। लेकिन वही और कोई अगर हमें बोले तो हमें एकदम से याद आ जाता है ना। तो सहना मतलब क्या है कि हमने उस वक्त कोई पेन से हम गुजरे थे, कोई पेन हमने सहे थे, ये भी भूल जाना, ये होता है सहन शक्ति। नहीं तो होता है ऐसे है कि हमें जो लगता है कि हम सह रहे वो हम सह नहीं रहे हैं, हम किसी ना किसी वजह से अपने आप को बोलने से रोकते हैं, चुप कराते हैं, अपने आप को सप्रेस करते हैं उसे हम सहन शक्ति बोलते हैं। तो यहाँ भगवान कहता है कि तुम में सहन शक्ति बहुत है, लेकिन तुम अपना पराया इस तरह से करते हो और सहन शक्ति सिर्फ अपने जो है, मैं और मेरे अपने जो है उन तक ही रेस्ट्रिक्टेड रखते हो। तो अगर हम ये ना करें, और जैसे अभी देखा कि ऐसे नहीं कि इसकी सबकी बात सहती जानी है, लेकिन जहां जरूरत है, जितनी जरूरत है वहां बात करनी है कि मुझे ये यहाँ ये प्रॉब्लम हो रही है। अब जरूरी नहीं है कि एकदम से कोई झगड़ा ही करना शुरू होना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है, झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उन्हें अच्छे से बताना है कि ये मेरी प्रॉब्लम है। हाँ, हो सकता है ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं सह नहीं पा रही हूँ, लेकिन तुम्हारा ये जो बिहेवियर है या तुम्हारी ये जो सोच है ना, इसकी वजह से मुझे तकलीफ हो रही है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? तो हमेशा अपने आप को डिस्कशन मोड पर रखना है, ना अपने आप को दबाना है, ना औरों को दबाना है, ना किसी और को अपने कंट्रोल में रखना है, ना खुद किसी के कंट्रोल में जाना है, हमें डिस्कशन मोड पर रखना है। आप एक्सपेरिमेंट करके देख लो, हमारी सहन शक्ति बहुत बढ़ जाती है। और दूसरी बात भगवान कहता है, अपना पराया अगर छोड़ दोगे तो सहन शक्ति बढ़ जाएगी। अब सहन शक्ति बढ़ गई तो क्या, जो चलते हैं संकल्प विचार जो चलते हैं वो चलना बंद कितना कम होंगे, ये अपने आप हम रियलाइज कर सकते हैं, है ना। तो भगवान कहता है तुमने बहुत सहन शक्ति है। इसके साथ साथ और कौन सी शक्ति हम में है? इसके साथ साथ है समाने की शक्ति। वैसे तो अष्ट शक्तियां हैं, वैसे तो बहुत सारी शक्तियां हम में है, लेकिन उसमें से इंपॉर्टेंट है अष्ट शक्तियां।
तो पहली हुई सहन शक्ति, दूसरी हुई समाने की शक्ति, मतलब पावर टू